अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज साकाज एकेडमी के चैनल से एक लॉन्ग टाइम के बाद एजुकेशनल वीडियो लेके आई हूँ। और एक्चुअली मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं किक स्टार्टर ग्रुप के नाम से। और चूंकि वो क्लासेस इस वक्त 2 बैचेस चल रहे हैं और दोनों बैचेस के साथ अच्छी खासी मसरूफियत होती है। उनकी एक तो कोर्स प्रिपेयर करना, फिर उनके काम को चेक करना, फिर उनको टास्क देना। तो उसकी वजह से काफ़ी मसरूफियत होने की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन मैंने आज खींचतान के टाइम निकाला है और मैंने सोचा कि ये वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी है कि जो इस वक्त मेरा ग्रुप चल भी रहा है उनको भी ये बात समझ आए। और जो लोग इस वक्त जो मेरे पिछले लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं, उनको देख चुके हैं और उसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो ब्लीच का काम है वो आज मैं आपको जो जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो ब्लीच का जो प्रोसेस है और उसके बाद हम जो लेवल्स अचीव करते हैं। हम अक्सर ऐसा होता है कि जब मुझसे कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया जाता है या हमसे कोई सवाल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे किया जाता है, मैसेंजर पे करते हैं कि हमने एक रिजल्ट अचीव करना है। कोई भी वीडियो, कोई भी एक अच्छी सी आपने वीडियो देखी, पेस्टल शेड्स देखे और बहुत अच्छी एप्लीकेशन हुई हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, तो वो पिक्चर भेज दी जाती है और सवाल किया जाता है कि मैम ये रिजल्ट हम कैसे अचीव करेंगे। और जब उनको ये कहा जाता है कि आप ऐसा करें कि ब्लीच का लेवल 10 ले लें या लेवल 11 अचीव करने के बाद आप ये मिक्सिंग कर लें, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो रिजल्ट हमें शो किया जाता है तो वो नहीं होता, बल्कि उनसे काम खराब किया हुआ होता है। उसकी बेसिक वजह यह है कि हम अभी तक बहुत सारी ब्यूटिशियंस लेवल्स को समझ ही नहीं सकी हैं, ब्लीच के लेवल्स को समझ ही नहीं सकी हैं। हम ये करते हैं कि हमने जब ब्लीच किया और काफ़ी देर, समझे कि आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन की, 1 घंटा रखा, फिर उसके बाद आपने रीअप्लाई किया, फिर 1 घंटा रखा, और उसके बाद आप समझते हैं कि चूंकि हमने एक ब्लीच के बालों के ऊपर ब्लीच को 2 घंटे रख दिया है तो हमने लेवल 12 या लेवल 11 अचीव कर लिया है। और उसको हम कैसे चेक कैसे करते हैं कि जैसे आपके पास किसी भी ब्रांड का शेड कार्ड है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पोस्टकॉम का शेड कार्ड है, और मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ से शेड कार्ड को ओपन करूंगी और जो मुझे, जैसे अब मेरे बालों का मैं यहाँ से बाल उठाऊंगी और मैं यहाँ पे मैच करूंगी। अब ये मेरा देखें, मेरा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, या अगर मैं इसको, यस, ये वाला जो लेवल है ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है 12.4 के साथ। अब 12.4 कॉपर का शेड है लेकिन लेवल 12 है। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे पास ये 12 का जो है मैंने लेवल अचीव कर लिया है। और फिर आप जब मैं आपसे अपने जो जिसने क्वेश्चन किया होता है मैं उससे पूछती हूँ कि क्या आपने लेवल 11 अचीव कर लिया था, तो आप कहते हैं नहीं मैम, वो तो 11 तो नहीं, मैंने तो लेवल 12 अचीव कर लिया था। और फिर भी मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं आया। तो पहली जो मिसकंसेप्शन है वो आप अपने दिमाग से ये निकाल लें कि जब आप ब्लीच के लेवल्स को टैली करते हैं तो कभी भी शेड कार्ड अपने सामने मत रखें, क्योंकि ये शेड कार्ड जो है ना, ये हर ब्रांड अपने वो टोन्स देता है कि जो आप अपने क्लाइंट के बालों के ऊपर ला सकते हैं। ये हरगिज हरगिज आपको ब्लीच के लेवल्स नहीं बताता। ब्लीच के लेवल्स के लिए आपको खुद से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि जो आपको ब्लीच के लेवल्स का अलग से स्वैचेस भी देते हैं, और अगर आपके पास वो स्वैचेस नहीं हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लीच के लेवल्स को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ अपने दिमाग से, जो मैंने अभी आपको कहा ना कि आप ये निकाल दें कि आपने ब्लीच का लेवल जो शेड कार्ड से टैली करना है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। आपको ब्लीच के लेवल्स के लिए आपको आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने कितनी देर रखा, आपने ब्लीच की मिक्सिंग किस चीज के साथ की, यानी आपने 30 वॉल्यूम के साथ की, 40 के साथ की या 20 के साथ की। फिर उसके बाद आपके बाल का लेवल, और फिर जो प्रोसेस हो रहा है, यानी वो स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, उससे आपको ब्लीच के लेवल्स अचीव आपको पता चलता है। अब मैं इसकी एग्जांपल, अगर आप लोगों ने मेरे जो अंडरटोन्स वाला चैप्टर आपने जो मैंने लेक्चर दिया था, अगर आप उसको देखें तो आप ये देखें कि हमेशा हमारे पास जो ब्लीच, हम जब उसको ब्लीच के लेवल्स को हम जब अचीव करते हैं तो उसमें मैं अंडरटोन्स को अगर आपको समझाऊं तो हमारे पास ये देखिए। अच्छा,
अब ये देखिए कि जब हमारे पास लेवल 1 हमारे पास, जब हम फ्रेश हमने बाल लिए, एक वर्जन हेयर लिया और वो ब्लैक था, तो उसके अंदर जो पिगमेंट अंडरटोन मौजूद होती है वो ब्लू होती है। जब हम ब्लीच लगाते हैं तो वो हमें वो ब्लू टोन नज़र नहीं आती, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से, ये जो 3 शेड्स होते हैं ना, ये ब्लू हो गया, ब्लू वॉयलेट हो गया, वॉयलेट हो गया, ये हमें ब्लीच के प्रोसेस के दौरान नज़र नहीं आते, और बल्कि ये होता है कि वो बहुत तेज़ी से कलर ब्लीच हो जाता है। और उसके बाद जो अक्सर हमें जो शेड नज़र आता है, रेड भी बहुत कम नज़र आता है, हम ज़्यादातर रेड ऑरेंज पे हमें यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे आप ये देखें, रेड ऑरेंज से स्टार्ट होता है, और यानी ये आपको 5 से 10 मिनट के दरमियान ये आपको रिजल्ट ब्लीच का मिल जाता है। और ये लेवल होता है, अगर आपके पास रेड ऑरेंज रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लेवल 5 पे खड़े हैं। अगर उसके बाद जब थोड़ा और टाइम आप देते हैं, आपने टाइम दिया 20 से 25 मिनट का, 20 मिनट टाइम दिया, आप ऊपर आ गए ऑरेंज रेड पे, और ये ऑरेंज रेड लेवल है 6 का, ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और टाइम देंगे तो आपके पास थोड़ा ऑरेंज सी टोन आना शुरू हो जाएगी, और ये लेवल है 7 का, जब ऑरेंज पे आके खड़े होंगे। फिर आपके पास जब गोल्ड की लाइट येलो ऑरेंज सी टोन आती है तो फिर आप लेवल 8 पे हैं, और तेज येलो आपकी आती है, मतलब बहुत लाइट नहीं और बहुत तेज नहीं, इस किस्म की आपके पास येलो बेस आती है, तो इसका मतलब है कि आप लेवल 9 पे आ गए हैं। और जब आपके पास उससे लाइटर टोन आती है येलो से, तो आप, इसका मतलब है कि आप लेवल 10 पे आ गए। और जब बिल्कुल आप देखें कि केले का छिलका उतारें तो केले जो अंदर से केले का कलर निकलता है ना, बिल्कुल लाइट पेल येलो, जब उस स्टेज पे आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप लेवल 11 पे आ गए। और इससे ऊपर जो स्टेज होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म की शेड होती है, और ऐसे फील होता है कि जैसे आपने बालों में से कलर, बाल में कोई कलर नहीं रहा रहता है, बिल्कुल लाइट येलो सा कलर रहता है, लेकिन वो फील यही होता है कि कलर नहीं रहा। तो ये है लेवल्स। अब मैं आपको, जो मैंने एक स्वैचेस तैयार करके रखे हैं, ये मेरी क्लास के दौरान के स्वैचेस हैं जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए थे। ये लेवल 5 मैंने अचीव किया, ये मुझे मिल गया था आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद मुझे लेवल 5 मिला। और लेवल 5 इस, ये देख लें कि इस तरह कंडीशन, ये वाली इस तरफ की लट जो है ये लेवल 5 की, ये थोड़ी लाइटर है, ये लेवल 6 पे है। ये लेवल 7 है इसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो पोस्ट कॉम की जब आप ब्लीच इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऑरेंज टोन बहुत कम निकलती है। मेरा बाल वर्जन था, और ये इसका लेवल जो है वो 2 और 3 के दरमियान का बाल है ये। और ये तकरीबन जिस बच्ची का बाल है उसकी 16 ईयर्स उसकी एज थी, और ये मैंने उसके बालों का, और अच्छा हेल्दी बाल है। तो इसी वजह से जब मैं आखिर तक गई तो भी बाल की जो इलास्टिसिटी है वो डैमेज नहीं हुई। अब यहाँ पे जब मैं लेवल 6 है, फिर लेवल 6 के बाद उसको मजीद टाइम दिया, तकरीबन 30 मिनट के बाद मेरे पास लेवल 7 आ गया। लेवल 7 के बाद मैं मजीद उसको टाइम दिया 40 से 45 मिनट्स का, बल्कि आप ये कह लें कि 50 मिनट्स तक मैंने जब टाइम दिया तो मेरे पास लेवल 8 आया। अब इसके बाद तकरीबन 50 मिनट के बाद मेरा बाल यहाँ पे आके खड़ा हो गया, और चूंकि 50 मिनट के बाद ब्लीच का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और ब्लीच उस तरीके से काम नहीं करती, फिर हमें उसको रिचार्ज करना पड़ता है। और ये जितना भी काम है ये मैंने फॉइल के साथ रैप करके बालों को जो है वो फॉइल के अंदर रैप कर दिया था, लेकिन हीट कोई नहीं दी इसमें, इस प्रोसेस में, यहाँ तक के प्रोसेस में मैंने कोई हीट नहीं दी। फिर उसके बाद मैंने रिचार्ज किया बालों को। पहले मैंने इस लट को वॉश कर लिया, इसको मैंने टेक्निकल शैम्पू के साथ वॉश किया, पोस्टकॉम का जो टेक्निकल शैम्पू है pH 4.4, उसके साथ 4.5, और उसके साथ मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको मास्क लगाया, मास्क लगा के इसको कूल डाउन किया, और फिर उसके बाद मास्क मैंने नरिशिंग यूज़ किया। नरिशिंग मास्क के बाद उसको मैंने थोड़ी देर रखा, और फिर मैंने इसको रिचार्ज किया। और रिचार्ज करने के बाद मैंने फिर इसको फॉइल में रैप कर दिया, और फिर तकरीबन मुझे 20 मिनट के बाद, यानी जब मैंने एप्लीकेशन की, और मैंने ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो की थी ये मैंने 30 वॉल्यूम के साथ की थी, और ये जो मेरी सेकंड एप्लीकेशन है ये 20 वॉल्यूम के साथ थी। और फिर मैंने जब इसको किया तो मेरे पास लेवल 9 अचीव हुआ। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है इस कैमरे में आपको कैसा नजर आओ, लेकिन इसमें कहीं भी आपको ऑरेंज नजर नहीं आएगा, ये अच्छा सा एक येलो टोन है। ठीक है, इसमें ऑरेंज मौजूद है लेकिन इसमें ऑरेंज नहीं है, ये तेज येलो सी टोन आ रही है। मैं लेवल 9 पे पहुंची। फिर उसके बाद मैंने इसको मजीद टाइम दिया, तकरीबन जब मैंने इसको 40 मिनट्स गुजरे तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर मैंने इसको यानी ये तकरीबन लेवल 10 का, और काफ़ी लाइट हो चुका है, इसमें हल्का येलो शेड आ रहा है, वैसा नहीं है कि जिसमें, यानी आप इसमें और इसमें फ़र्क देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने इसको थोड़ी हीट दी,
क्योंकि 40 मिनट्स के बाद वैसे भी ब्लीच का प्रोसेस स्लो हो जाता है। मैंने थोड़ी सी इसको हीट करके मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट और छोड़ा, तो मेरे पास ये लेवल 11 अचीव हो गया। और इसमें मैं आपको बाल की ये बताती हूँ कंडीशन कि आप ये देखें कि इस वक्त मैं अब ये बाल आपके सामने है, इसको मैं खींच रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा। ठीक है, ये देखें अब ये जाके टूटा है और इसकी मतलब स्ट्रेच करने के बावजूद ये, और इसमें ये है कि इस ड्राई हुआ है। और मैंने इसको इसके बाद जब बालों को मैंने वॉश किया, टेक्निकल शैम्पू के साथ वॉश किया, फिर नरिशिंग मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद मैंने उनको अच्छे से, क्योंकि कलर की हमने एप्लीकेशन बेशक करनी हो लेकिन हमें बालों को कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैंने पोस्टकॉम की जो ब्लू ब्लीच है उसके साथ सारा काम किया, पोस्टकॉम के ही डेवलपर के साथ किया। और प्लस मैंने इसको लास्ट में मैंने सीरम लगा के, आयरन करने से पहले मैंने इसको सीरम लगाया, आर्गन का जो लीव इन कंडीशनर उसको स्प्रे करके उसके ऊपर सीरम लगा दिया। और फिर उसके बाद मैंने आयरन की, तो उससे ये हुआ कि एक इसका मॉइस्चर लॉक हो गया और इसकी शाइन जो है वो वापस आ गई। तो ये है आज के हमारे वो लेवल्स जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। और हम हमेशा जो इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आप ये देखें कि अगर मैं शेड कार्ड के साथ इसको मिलाना चाहूँ तो हम अब यहाँ पे अगर मैं लेवल 12 को देखूँ तो ये देखें इसमें कितना फ़र्क है। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरफ के लेवल्स पे लेके जाऊँ, यानी नेचुरल के लेवल्स पे भी जाऊं, तो ये देखें आप लोगों को यहाँ पे ये P1 से लाइट, P3 से लाइटर शेड आ रहा है, P3 से भी लाइटर शेड है। कैमरा में ये इसको सही तरीके से कैप्चर कर सकता है। तो ये, और ये वाला जो है ये उससे भी लाइटर है। तो ये जो शेड्स हैं ये आप ब्लीच के लेवल्स जो हैं ये अब ब्लीच के साथ ही वो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको मेहंदी वाले बालों की ब्लीच के बारे में बताऊंगी। और मैं वो कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक वीडियो में, सारे वो क्लिप्स इकट्ठे करूंगी जो इस वक्त स्टार्टर ग्रुप के स्टूडेंट्स काम कर रही हैं और वो अपना काम एक वीडियोस की सूरत में मुझे भेज रही हैं। तो वो मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में उनको कंपाइल करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उम्मीद है आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो आज की मेरी क्लास यहाँ तक ही थी। इसके बाद मैं ब्लीच के लेवल्स के ऊपर अगेन एक ब्लीच के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि ब्लीच प्रोसेस कैसे करती है। मैंने ये सोचा है कि मैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस के बजाय अगर मैं छोटी वीडियोस बनाऊं तो आप शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है और आप लोगों को मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जल्द मेकअप की वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ और हमारा एक मेरा कोर्स स्टार्ट होने लगा है जो हेयर के हवाले से है, बेसिक कलर कोर्स और एडवांस कलर कोर्स। बेसिक कलर कोर्स में हम एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का कोर्स है और उसमें मैं जो मेरी अपनी कोर्स की हेयर ड्रेसिंग की बुक है उसमें से मैं सारी जो जितनी भी वो आपको करवाऊंगी वो उसमें से करवाऊंगी। और मेरी कोशिश होगी कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग किसी भी किस्म के कलर को देख के आप खुद कलर क्रिएट कर सकें और आपको ये पूछना ना पड़े कि ये हम रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि ये बाकी लोग भी जो इस लेक्चर से बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।